प्रबुद्ध राष्ट्रीय महासम्मेलन 9, 10, 11 नवंबर 2024 के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें छात्र छात्राएं, किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी उठो, जागो, समझो, संघर्ष करो का अभियान चलाया गया। जब हम इन मुद्दों को लेकर जाते हैं तो वो इस मुद्दे की सराहना करते हैं, भले ही इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो कुछ होना हो उसकी बात है, लेकिन कहते हैं कि आप लोग सामाजिक चेतना का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ हमारा जो ज्ञापन होता है उसको आगे बढ़ाते हैं और जी जरूर सपोर्ट। ये तो एक पक्ष हो गया सामाजिक, लेकिन चरित्र निर्माण की दृष्टि से हमारे पास में जो अध्यात्म है, उसकी जो धरोहर है, वो योग है, मेडिटेशन, जो कि अनफॉर्चुनेटली गुरुकुल का जो हमारा सिस्टम था उसको बर्बाद कर दिया गया। उसके कारण आजकल का जो युवक है, आजकल जो बुद्धिजीवी है, वो भ्रमित हो चुके। ये प्रौत महासम्मेलन का उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च को स्थापित करना। मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को पाए, दिव्यता को उपलब्ध हो और समाज में जो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के कारण समाज में जो आज बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, नशाखोरी है, इसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर चेतना पैदा करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। ये आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने प्रौत दर्शन दिया। प्रौत 3 अक्षर का यह जो शब्द है, जिसका अर्थ है प्रगतिशील उपयोग तत्व। हर कोई ईश्वर की ओर चले और ईश्वर की ओर चलने में इस संसार के जितने भी उपादान हैं उसका उपयोग करे, मनुष्य भोग नहीं करे। इसको लेकर हम सामाजिक चेतना पैदा करने का कार्यक्रम लेकर आगे बढ़े हैं। अभी यहाँ भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, उनको हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं कि जगह जगह जाकर विशेषकर युवाओं में, छात्रों में, जो आज बुद्धिजीवियों में ये जो आज दिशाहीनता आ गई है, आज जो शोषण का तंत्र फैल गया है, जिसके कारण नशाखोरी, अश्लीलता, नग्नता परोसी जा रही है, इससे छात्र युवा कैसे बचे, और इसके लिए हम लोग जगह जगह पर जाकर डेलीगेट्स के माध्यम से ज्ञापन देते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को बताते हैं और उनके माध्यम से यह संदेश भारतवर्ष के जो राष्ट्र संचालक है वहाँ तक इस बात को पहुँचा रहे हैं कि हमारे युवाओं को बचाइए, ये बुद्धिजीवियों को बचाइए। ये बचेंगे तो राष्ट्र हमारा बहुत आगे प्रगति करेगा। इसी को लेकर हम लोग इस कार्यक्रम का, ये कार्यक्रम 3 दिनों का है, 9, 10, 11। कल आज दूसरा दिन है, कल समापन का दिन है। मैं दुर्ग के भी युवाओं से जो बात मैं राष्ट्र के युवाओं से कहना चाहता हूँ, दुर्ग के युवाओं से भी यही कहना चाहूँगा कि आप इस राष्ट्र की संपदा हैं, आप धरोहर हैं। आप अपने आप को नग्नता से, अश्लीलता से, नशाखोरी से दूर रहकर दिव्यता की ओर आगे बढ़ें, योग का अभ्यास करें, योग की व्यवस्था को जानें, समझें और उसका अभ्यास कर अपने जीवन को उपयोगी बनाकर राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हों। जी आपको मैं आचार्य सत्याश्रय आनंदोधूत, सेक्रेटरी जनरल प्राउटिस्ट यूनिवर्सल। ये एक सांस्कृतिक शोषण है, नैतिक पतन चरम पर है। पूंजीवादी भोगवादी जड़ दर्शन जो है उनको गुमराह कर रहा है। उदरपोषी शिक्षा व्यवस्था है जो व्यक्ति को बुद्धिजीवी बनने से रोक रही है, क्योंकि यदि छात्र पढ़ रहा है तो उसका उद्देश्य नौकरी पाना है, बुद्धिजीवी बनना नहीं है। नौकरी मिल गई तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, नौकरी नहीं भी मिली तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। तो पढ़ने का उद्देश्य केवल उदर पोषण है। तो ऐसी त्रुटिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति को नैतिक पतन पतित किया जा रहा है। ये एक सुनियोजित चाल है, क्योंकि अंग्रेज लोग जो औपनिवेशिक शोषण की परंपरा यहाँ कायम किए थे, वर्तमान में पूंजीपति लोग उसी परंपरा को पुनः चला रहे हैं। हमारा कच्चे माल पर आधारित उद्योग हमारे क्षेत्र में नहीं लगते हैं। ये कच्चे माल को बाहर भेज दिया जाता है, दूसरी जगह उसके उद्योग लगते हैं, फिर उसको हमारे बाज़ार में लाया जाता है। तो यही है औपनिवेशिक शोषण। यदि हम लोग जो है युवा लोगों से बोलें कि एक समाज
विकसित समाज, प्रगतिशील समाज की स्थापना करनी है, जिसमें हम लोग अपने नैतिक स्तर को ऊपर उठावें। अब नैतिकता का मतलब क्या है? नैतिकता का मतलब है जहाँ किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं हो। नैतिकता का मतलब है जहाँ हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे सतत बढ़ते रहें। जीवन का लक्ष्य मनुष्य का है भगवत प्राप्ति, क्योंकि मनुष्य की भूख अनंत है, थोड़े से कोई सुखी नहीं है। तो जो अनंत क्षुधा है, इसी अनंत सत्ता से ही मिलेगी। वो अनंत सत्ता परमात्मा है, दूसरा कोई अनंत है ही नहीं। तो परमात्मा की ओर अनवरत जाने के लिए हम युवाओं को बोल रहे हैं कि वो लोग जो है अपने मन को सजग रखें, सचेष्ट रखें, नशाखोरी से अपने मन को मारें नहीं तो भटक जाएंगे। फिर दूसरा है, ये मशीन को, बायोलॉजिकल मशीन को चलाने के लिए आर्थिक संसाधन चाहिए। तो जो प्रकृति ने हमारी धरती पर हमको संसाधन दिए हैं, इसका अधिकतम उपयोग करें। इसी अधिकतम उपयोग का सिद्धांत है प्रौथ का। इसी की हम जो है यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि बिना आत्मनियंत्रण के कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना व्यक्ति में आएगा ना समष्टि में आएगा। तो आत्मनियंत्रण की हम व्यक्तिगत प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और सामूहिक रूप से भी सब लोगों को उद्बोधित कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम आचार्य पुण्येशानंद अवधूत, चीफ सेक्रेटरी प्राउटिस यूनिवर्सल, दिल्ली सेक्टर। लेकिन अंततः आज की जो व्यवस्था हम देखते हैं, पूंजीवाद धीरे धीरे हावी होता चला गया और आज पूरी तरह हमारा देश पूंजीवाद की गिरफ्त में है। जमाखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ना जाने कितने सारे अनाचार आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विकास दिखता तो जरूर है, लेकिन ये समवेत नहीं है। सबके साथ विकास की राहें नहीं जुड़ पाई हैं। आज भी ये अमीरी और गरीबी का जो भेद है वो बना हुआ है। ऐसे में हम क्या करें, किधर जाएं? वो रास्ता कौन सा हो जिससे इस भेद को, इस बीच की खाई को पाटी जा सके, इसको मिटाया जा सके और सबके साथ न्याय हो, सबकी आर्थिक स्थिति में एक जैसा सुधार हो। और इसी बात को विचारने, इसी बात की राह निकालने की कोशिश में आज ये विचार गोष्ठी का आयोजन रखा गया है हमारे प्राउटिस्ट सर्व समाज के ओर से, कि किस तरह से हम अपने देश में ये आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24, चीफ एडिटर।